हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या करना है? जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, यानी इनको लिखना है। कैसे? ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसके जो गुणनफल हैं अभाज्य गुणनखंड के जो गुणनफल के रूप में इनको लिखना है, प्राइम फैक्टर के रूप में इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है इनको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 140 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टर में और फिर उसको लिखना है। ठीक है, अब देखो जब भी हमें किसी भी नंबर का फैक्टर करना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्राइम फैक्टर करने हैं तो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये हमें कम से कम 1 से लेके 100 तक तो मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर होते क्या है। देखो 1 से लेके काउंटिंग नंबर हमारा 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? टोटल होते हैं 25। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जिनको बोलते हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 तक ये होती हैं 15, और 51 से लेके 100 तक ये होती हैं 10, यानी 1 से 50 तक तो कितनी होती हैं? 15, और 51 से 100 तक होती हैं 10, और दोनों मिला के कितनी होगी? 25। अब ये होते कौन कौन से ये और बता देता हूँ मैं। यदि ये आपको मालूम होंगी, जो प्राइम नंबर हैं ये आपको मालूम होंगे, तो आप इनमें से किसी भी नंबर का या इससे कोई बड़ा भी नंबर है तो उसके फैक्टर करने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स मालूम होने चाहिए, कम से कम 1 से लेके 100 तक तो मालूम होने ही चाहिए। अब 1 से लेके 50 तक बात करते हैं। 1 को काउंट नहीं करते प्राइम नंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। सबसे पहले जो 1 से 50 तक बात कर रहे थे हम, उसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर आता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 19 के बाद आपका आता है 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये कितने हो गए? देखो यहाँ पे 4 और 4 8। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ये हो गए 15 टोटल मिला के। 2 से लेके 47 तक, यानी 1 से लेके 50 तक ये 15 नंबर आपके ये हो गए 1 से 50 के प्राइम नंबर। 15 जो संख्याएं होंगी, ठीक है, ये हो गए 1 से 50 तक के प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 51 से 100 तक कौन कौन से होते हैं। ये 47 आ गया लास्ट यहाँ पे। ठीक है, 47 के बाद आपका 50 के बाद क्या करनी है हमें? तो 51 से चालू करते हैं। तो 51 के बाद आएगा 53, फिर आएगा 59, 61, फिर 67। ठीक है, इसके बाद आता है 71, 73। ठीक है, 73 के बाद आता है 79, 79 के बाद 83। ठीक है, और 89, इसके बाद 97। देखो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आपके हो गए 51 से लेके 100 तक प्राइम नंबर। ठीक, यानी 51 से 100 तक ये होते हैं आपके 10 और ये होते हैं 15, यानी टोटल मिला के 1 से लेके आप 100 तक की बात करोगे तो कितने? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब ये प्राइम नंबर आपको याद करने हैं, लिख के याद करें या आप कैसे भी करें, लेकिन ये आपको कम से कम याद होने चाहिए यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करोगे तो। नहीं कहीं पे मान लो फैक्टर में आ गया 29, अब आप उस 29 में को डिवाइड कर रहे हो, कभी 2 से, कभी 5 से, कभी 11 से। अब आपको मालूम होगा कि 29 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, किसी का इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? 29 को सीधा 29 से डिवाइड कर लोगे, नहीं तो इसमें छोटे नंबर्स का आप डिवाइड करोगे, क्वेश्चन फंसता जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जिनमें ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नहीं है, प्राइम फैक्टर करने हैं जिन क्वेश्चंस के, जिन नंबर्स के, तो उनमें क्या करना, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कम से कम 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं, नोट करके इनको याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्राइम नंबर का सीधा सा फंडा ये है कि होते क्या हैं? वे नंबर जो
जिनका जो खुद से डिवाइड होते हैं, यानी डिवाइड बाय इटसेल्फ, यानी अपने आप से, या फिर 1 से, यानी या तो 1 से डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है, या फिर इटसेल्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी अपने आप से या 1 से। जैसे मान लो 59 है, 59 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये तो 1 से होगा या फिर खुद से अपने आप से होगा, ठीक है, या फिर ये 53 है, ये 29 है, 37, ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता, खुद का ही जाता है इनमें सिर्फ, या फिर 1 का जाएगा, ठीक है। तो 1 का तो सभी नंबर्स में जाता है, बाकी बात आती है खुद का या फिर दूसरे किसी नंबर का, तो इनमें ऐसे नंबर हैं इनमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, या तो 1 का जाएगा या खुद का जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स, ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर करने इनके सबके, और वो लिखने हैं, ठीक है। अब आपका फर्स्ट है 140 के करने, लिखो 140 को करो इसके फैक्टर, 2 से करोगे 70, 2 से इसको डिवाइड करना है, जो आएगा वो यहाँ पे। फिर देखो इनके डिविजिबिलिटी के रूल, जो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, जो भी आपके प्राइम नंबर है ना, उनके डिविजिबिलिटी के रूल यानी भाज्यता के नियम, मैंने उसमें विभाज्यता के नियम जिनको बोलते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो आप नंबर को देख के, उसके लास्ट डिजिट को देख के आप पता कर सकते हो कि ये किससे डिवाइड होगा या किससे नहीं होगा। तो उस वाले जो वीडियो है डिविजिबिलिटी का, उसमें आप विभाज्यता का जो वीडियो है एक मेरा, उसमें आप देख सकते हो, इसी में आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। एक प्राइम नंबर का भी है, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। तो इससे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसको करते हैं, 140 को 2 से डिवाइड किया 70 आ गया, फिर 2 से करेंगे 35, अब 35 आ गए यहाँ पे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 आ गया, 5 से जाएगा ये 7 आ गए यहाँ पे, ठीक है, 7। और लास्ट में हमें कब तक करना है इसको, लास्ट में जहाँ पे यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक करना है इसको, ठीक है, यानी इसके फैक्टर कब तक करने हैं, लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक इसके फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है। तो 140 के फैक्टर क्या है यहाँ पे हमारे पास, 140 के आगे 2, 2, 5, 7, 1, ठीक है, ये हमारे फैक्टर है। इस 1 को कई बार लिख भी देते हैं हम, कई बार नहीं भी लिखते। तो हमें क्या करना है, ये जो ज़्यादा बार आएगा उसके पावर लगा के रख देना है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 आया 2 टाइम, इंटू 5 इंटू 7, 1 को लिखते भी हैं, कई बार नहीं भी लिखते। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है, किसके, 140 के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस 140 के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड है 156 निकालना है आपको। तो 156 का क्या करेंगे, सेम वही का काम करना है आपको। देखो जो डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, विभाज्यता के नियम है, वो वीडियो आप जरूर देखना, उससे आपको इनको डिवाइड करने में हेल्प मिल जाएगी, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है, या लास्ट डिजिट क्या है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, या फिर सम करने के बाद क्या आ रहा है तो किससे डिवाइड होगा, वो वहाँ पे आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा, यानी अच्छे से आपको उसकी मेथड आ जाएगी, तरीका पता चल जाएगा। तो अब इसको करता हूँ मैं 2 से, सबसे पहले 2 से करते हैं क्योंकि प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 ही आता है, ठीक है। 2 से करेंगे 7, 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 39, ठीक है, फिर 3 से करेंगे। 2 के लिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यूनिट डिजिट है आपका, लास्ट जो इकाई का अंक है यहाँ पे ये होना चाहिए, तो 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से देंगे हम इसको, ठीक है। 3 के लिए इनका सम करते हैं, 9 और 3 का 12 होता है, 12 3 से डिवाइड है तो इस नंबर में भी जाएगा। 3 से करोगे 13 आ जाएगा, फिर 13 आ गया। अब मान लो आपको प्राइम नंबर्स याद नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, अब आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता नहीं कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सोचोगे किसका लगाऊं, इसमें 5 का लगाऊं, 3 का लगाऊं, 7 का लगाऊं, किसका लगाऊं इसका भाग, इसमें किससे डिवाइड करूं। यदि 13 आपको पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आप 13 को छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा 13 को 13 से ही डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन को खत्म कर देंगे यहीं पे, ठीक है। ये लो 13 को 13 से कर देते हैं, 1 टाइम चला गया, ठीक है। अब ये आपका, यदि आपको ये मालूम है तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो पाए, नहीं तो आप इसमें क्वेश्चन में फंसते आगे, कभी किसका लगाते कभी किसी का लगाते। ये तो 13 है, मान लो यहाँ पे होता 97, तो 97 तो बड़ा नंबर है, उसको आप डिवाइड करते रहते। इसलिए मेरा आपसे ये है सजेशन कि ये प्राइम नंबर आप जरूर याद कर लें, इसका अलग से वीडियो भी है मेरे पास, प्राइम नंबर का चैनल पे मिल जाएगा, आपको जरूर देखना और समझने की कोशिश करना। इसके फैक्टर आ गए ये हमारे पास, तो 156 को क्या लिखेंगे हम,
2, 2, 3 एंड 13, ठीक है, इंटू 1, ये 1 आया लास्ट में, ये भी लिखना आपको, ठीक है। कई बार इसको लिख देते, कई बार नहीं, ये ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि एस शेप निकालते हैं तो दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उस टाइम पे ये 1 काम आता है हमारे। यानी जब भी दोनों नंबर है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 2 और 3 का एस शेप निकालो, तो क्या आएगा, इनके फैक्टर करोगे तो वापस वही आ जाएगा 2 और 3, तो एस शेप इनका लास्ट में जो 1 आता है ना, ये वाला, ये 1 एस शेप होगा इनका, ठीक है। जब किसी भी नंबर का कोई एस शेप नहीं होता है तो उसमें 1 लिखते हैं हम उसकी जगह, ठीक है। तो ये 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई आपको ये ध्यान रहे कि भाई 1 भी होता है इसमें, ठीक है। कई बार एस शेप निकलवाएगा, उनमें कोई भी चीज़ नहीं आएगी आपके एस शेप में, तो आपको उनमें दोनों में से 1 लिखना है, ठीक है, यानी 1 उनका एस शेप हो जाएगा। अब ये जो ज़्यादा बार है उसको पावर में लिख दो, 2 की पावर ये 2 टाइम है, इसको लिख दो, यानी ये आपका 156 का प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिया, हमने लिख दिया। तो 156 का हो गया, 140 का हो गया। अब करते हैं 3820 का, 25 का, फिर 5005 का, 7429 का, ठीक है। इनको भी करते हैं अभी, ठीक है। अब 3825 का निकालते हैं। थर्ड नंबर है क्वेश्चन 3825, इसको निकालना है, इसके करने प्राइम फैक्टर में। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, ऐसे कैसे उतार दो इस नंबर को, फैक्टर करो इसके, किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है आपका, वो क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तब 2 से डिवाइड होगा। 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 के लिए क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं, इनको सम करते हैं, सम करके 3 से डिवाइड करके देखते हैं, यदि नंबर के सम में 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, तो इस नंबर, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर 5 का देखेंगे उसके बाद, 5 के लिए 5 है या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 है यहाँ पे, तो 3 का देखते हैं पहले। 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और 3 18, 18 इनका सम हुआ 18, तो 18 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा चला जाएगा 6 टाइम, ठीक है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 के लिए यही है डिविजिबिलिटी का रूल, तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, पूरे के पूरे मैंने बना रखा है वो वीडियो। अब 3 से करो इसको डिवाइड, 1, 2, फिर 2 2 आ जाएगा, 7 और 5, ठीक है, ये आपका 3 से डिवाइड करने के बाद आ गया। अब क्या करना है, वापस देखो 3 से हो रहा है क्या, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, ठीक है, 15 15 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से जाएगा ये, ठीक है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और ये 5, ठीक है। अब क्या करना है, वापस देखो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 4 11, ठीक है, 11 3 से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, 3 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 को लेंगे हम। 5 से करोगे, 5 से करो इसको, 5 के लिए कंडीशन क्या है, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, तो इकाई का अंक है आपका वो 0 या 5 होना चाहिए, और उस नंबर में 5 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो सकता था, ये भी हो सकता था 5 से डिवाइड, लेकिन हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से चालू करेंगे इसको। जो प्राइम फैक्टर है ना, उसका तरीका जो अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छा वे है, जिसको हम कहेंगे बेस्ट वे, वो यही है। यानी सबसे पहले यदि सबसे छोटा उस नंबर से हो रहा है डिवाइड हो, ठीक है, सबसे छोटा उसका फैक्टर बन रहा है, तो उसी से ही डिवाइड करेंगे हम। यदि जा रहा है भाग तो सबसे छोटे से देंगे, नहीं तो इसमें 5 का चला जाता सीधा, 5 से कर देता मैं इसको। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहीं उलझेगा नहीं, यानी फंसेगा नहीं क्वेश्चन, नहीं अदरवाइज तो ये क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, हमें 5 से डिवाइड करेंगे, 5 में इससे डिवाइड करोगे 4 to 5 को, तो क्या आएगा, 8 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 में क्या करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। यानी 5 से 4 to 5 को डिवाइड किया तो 85 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब 85 में 5 आ रहा है लास्ट में, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 के लिए क्या होता है, 0 या 5 होता है यूनिट डिजिट, यदि वो है तो उसमें वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 5 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा 17, यानी 17 की टेबल में आता है 17 5 जा 85 होता है, यानी 1 टाइम, फिर ये आ जाएगा 3 और 5, 3 और 5 से करोगे तो 7 टाइम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया आपके पास 17 से क्या करना है, 17 देखो यहाँ पे प्राइम नंबर में है,
तो 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब इससे 5 से और 17 के बीच कई नंबर है हमारे पास, लेकिन हमें क्या करना है, 17 को देखते ही हमें सीधे अगली स्टेप पे आ जाना है, यानी 17 को 17 से ही डिवाइड कर देना है, 1 टाइम चला जाएगा। क्योंकि 17 का हमें मालूम है क्या है, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधा 17 का 17 से डिवाइड करके 1 लिख देना है। अब क्या करना है, इसके बाद जो हमारा ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, अब इसको लिख देना है हमें, क्या है 3825, क्या है इसका बनाया फैक्टर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। तो अब जो ज़्यादा टाइम है उनको पावर में लिख दो आप, ठीक है। 3825 का फैक्टराइजेशन में ये आपके फैक्टर आ गए, 3 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 बार है, इंटू 5 की भी 2 हो जाएगी, इंटू 17। ये आपके 3825 के फैक्टर हो गए, यानी 3 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई, इंटू 17, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसके 3825 के फैक्टर हो गए, यानी प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ में आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 ये है यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपका 3825 का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, 5005 का नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005 का, ठीक है। इसका करना है, इसको कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड करनी है हमें। कर लो फैक्टर इसके, देखो सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 के लिए 5 और 5 10 हो गए, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसके बाद 3 के बाद आता है 5 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो 5 है, तो ये 5 से हो जाएगा, 5 से करोगे 1 टाइम 001, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखो ये नंबर किससे होगा, क्या है 1001 आ गया हमारे पास, 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं हुआ था, 3 से नहीं हुआ, 5। अब 5 के बाद आप ये मत सोचना कि मैं 3 के लिए चेक करूं इसको, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो हमें बैक में जाने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे मान लो मैं 17 से ही देता, सीधा 17 से लगता, तो 17 यहाँ पे कुछ और नंबर आता मान लो, तो वो बैक मुझे जाने की जरूरत नहीं कि 17 से पहले वाला किस नंबर से डिवाइड करके देखो, पता नहीं कुछ जा रहा हो। तो ये गलती तब होती है आपसे, तब कर पाओगे आप ये गलती, तब फंसोगे ऐसे क्वेश्चन में जब आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे। जैसे मान लो 2 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 बाद 7 करना है, नहीं कि हमें 5 से नहीं जा रहा तो 3 और 2 पे आना है, क्योंकि ये वाले तो हमने कर लिए थे इससे पहले, यानी ये पहले चेक करके फिर आए हम। तो ये स्टेप आप ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, प्राइम नंबर सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आप करोगे ना, तो क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, 5 का दे दिया हमने, ये 1 आ गया, 5 से नहीं जाएगा। अब 7 का देखते हैं। इसके बाद 7 के लिए क्या है, डिवाइड करके देख लो सीधा का सीधा, 7 से इसको डिवाइड करोगे, किसको, आपको सीधा नहीं आता डिवाइड करना तो ऐसे कर लिया करो आप, ठीक है। ये तरीका भी है डिवाइड करने का, कितनी टाइम, 1 टाइम जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा, 7 8 28, फिर 2 1, ये 21 आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 और क्या आया 4 टाइम गए ये, और यहाँ पे 3, ठीक है। 143, 7 का पूरा चला गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कुछ रिमाइंडर नहीं है, 0 आया था यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, 7 से ये डिवाइड हुआ, और 143 ये हमारा क्या आ गया, ये इसके बाद ये स्टेप आ गई, ठीक है। स्टेप में ये आंसर आया हमारा। अब इसको अगले स्टेप में वो लेके जाना है। 7 के बाद क्या करना है, 7 से देखो इसके दोबारा से, 7 2 जब 14 हो जाएगा, लेकिन 3 आएगा, ये यहाँ पे पूरा नहीं जा पाएगा बाहर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 7 के अलावा नेक्स्ट क्या आता है, 11 से करके देखते हैं। 11 का चला जाएगा 1 टाइम, फिर आएगा 3 रिमाइंडर, 3 और 3 33 हो जाएगा, 33 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से करते हैं हम इसको। 1 टाइम चला गया, ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 यानी 13 हो गया, यानी 11 से डिवाइड किया तो 13 आया हमारा आंसर। अब क्या करना है, 13 से फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी 11 से जाएगा नहीं, 11 के बाद 13 आता है हमारा प्राइम नंबर, 11 के बाद 13 आता है, 13 पे जाना है, 13 से करोगे तो 1 टाइम चला जाएगा। यानी शुरू में हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर 5 से नहीं जा रहा था, फिर 7 से किया हमने, फिर 7 से दिया तो 7 से दिया तो ये आ गया, फिर इसमें 7 से नहीं जा रहा, फिर 11 से किया हमने, 11 से पूरा चला गया, फिर ये आ गया, और ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसको 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सबसे पहले 5 से किया, फिर 7 से किया, फिर 11 से किया, फिर 13 से किया, फिर 1 से किया, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ आपका, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। अब जो पावर है
यानी पावर वाले को यानी एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसकी पावर लगा दो आप जितनी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे, ये इसके 5005 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 5005 का, ठीक। यानी 5 × 7 × 11 × 13, इनका वापस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही नंबर बनता है। यानी जो फैक्टर होते हैं ना आपके, इन फैक्टर को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर बन जाता है वापस, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब बचा हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का जो 5वां क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं हम। आपको इसी तरीके से लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और स्टेप यही याद रखनी है, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद उससे बड़ा प्राइम नंबर, उससे डिवाइड करना है। पहले कभी भी सीधा बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। आता है फिफ्थ क्वेश्चन, 7429, ठीक है। इसका करना है हमें फैक्टर, 7429 करो इसका फैक्टर। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, सबसे पहला 2 से नहीं जाएगा, 9 है लास्ट में। 2 के लिए कंडीशन है 02468 प्राइम, वो यहाँ पे यूनिट डिजिट होना चाहिए, अदरवाइज यदि नहीं है ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। अब क्या करेंगे, 3 से चेक कर लो। 3 के लिए सम करते हैं इनका, 9 और 2 11 और ये कितने हो गए 15 और 7 कितने हो गए 22, यानी 22 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर 1 आएगा तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। अब करते हैं 5 से चेक करते हैं, तो 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है, 0 और 5 होना चाहिए 5 के लिए। 5 के बाद आता है 7 से करोगे ये 1 टाइम, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 9, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, 7 से भी नहीं जा रहा। 7 के बाद किसका करते हैं 11 का, 11 से करते हैं, यानी 8 9 10 का देखने की जरूरत नहीं है। 8 9 10 है वो हमारे प्राइम नंबर नहीं है तो उनसे डिवाइड नहीं करेंगे, उनका यदि इनका नहीं जा रहा तो उनका भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम 11 का करते हैं, 11 से चेक करते हैं इस नंबर को। तो 11 से करोगे आप तो यहाँ पे सीधा यदि नहीं आता है आपको तो ऐसे करके साइड में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। कितनी बार 6 बार चला गए 66 और यहाँ 8 2, ठीक है। अब ये 77 आ गए, ठीक है। यहाँ कितना 5 और 9, यानी 11 को करोगे यहाँ पे 8 रिमाइंडर, ठीक है, 2 उतार दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर 77, फिर 5 बच गए यहाँ पे, 5 और 9 ये भी नहीं जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आएगा, यानी 11 से भी ये हमारा नहीं जाएगा। और इसका डिविजिबिलिटी का रूल भी है 11 का, ये ओड और इवन नंबर का करके सम, ठीक है, ये भी है, दूसरा रूल भी है, वो आप डिविजिबिलिटी रूल का जो वीडियो है उसमें आप अच्छी तरीके से देख लेना, यानी विभाज्यता का एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें आप 11 13 के लिए सारे के सारे 2 5 का ये सारे के सारे विभाज्यता के नियम आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। अब 11 के बाद किसका 13 से करके देखते हैं, ठीक है। 13 से करते हैं इसको हम, 13 से करके देखो आप कितना आता है, 13 5 जा 65 आ जाएगा यहाँ पे 9 और 2, ठीक है। और कितना आ जाएगा 13 से करोगे 91 91, फिर 19, ये नहीं आएगा, इन 13 का भी पूरा पूरा नहीं जा रहा, 6 एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। 13 के बाद दूसरा नंबर आता है हमारे पास 17 का करके देखते हैं। ये आपको करके देखने पड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राइम नंबर से ही करना है आपको, ठीक है। 17 से करोगे 68 4 टाइम, यहाँ 6 2, फिर आ जाएगा 51, ठीक है, 11 और ये 9, ठीक है, यानी ये 6 और ये 2 उतार दिया, फिर 3 टाइम जाएगा ये, और फिर 7 टाइम 119 आ जाएगा 7 टाइम में, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 17 से पूरी तरह डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा 437, 17 से पूरी तरह ये डिवाइड होगा और ये नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक। अब देखो ये नंबर किससे होगा, दोबारा 17 से करके देख लो। अब 17 से पीछे नहीं जाना है आपको, 17 से पहले ये 11 13 नहीं, इनसे डिवाइड नहीं करना है आपको। 17 से जो बड़ा नंबर है उसी पे चलना है, जो 17 से बड़ा नंबर कौन से, ये जो प्राइम नंबर्स है इन्हीं को देखना है हमें, ठीक है। देख के देखो यहाँ पे कितना आएगा, 19 से करके देखो, ठीक है। 17 से करके देखो पहले तो, फिर 19 से करेंगे। 17 से करोगे तो कितना हो जाएगा 437 को 17 से ही करके देखो, दोबारा से 2 बार चला जाएगा
34 कितना आ जाएगा 9 और 7, 9 7 में 17 का जाएगा नहीं, इसलिए 17 को नहीं लेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे 19, 17 के बाद 19 है, 19 का 38, 38 5 और 3 यानी 57, 19 का चला जाएगा 2 और 3 टाइम, ठीक है। 19 का 23 टाइम चला जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा तो ये हो जाएगा। अब क्या आ गया आपके पास 23 आ गया, तो 23 अपने आप में हमें मालूम है क्या है, प्राइम नंबर है। यदि ये नंबर यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चन को इजी तरीके से आराम से कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ के कर लेंगे, टाइम कम लगेगा आपको। 23 का 23 से डिवाइड करना है, 1 टाइम चला गया, यानी ये इसके क्या हो गए 1 टाइम आ गया यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। 1 ही लाना चाहिए, हमें लाने की जरूरत होती है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, किसके 7429 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आए हैं हमारे पास 17 19 इंटू 23, यानी ये आया है हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। यानी लास्ट में ये 1 भी लगाना है आपको इंटू में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है एचसीएफ में हमें कई बार, तो ये याद रखना है 1 भी लगाना है, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 7429 का जो प्राइम फैक्टर करोगे आप, तो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट ये सारा का सारा, यानी ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। करना क्या था आपको, एक्सप्रेस ईच नंबर, यानी सभी नंबर्स को क्या लिखना था, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पाँचों पॉइंट हैं, जो 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये 5 के 5 हो गए। 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी जो इंटीजर्स का जो पेयर दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें जो ये पेयर दिए हुए हैं जैसे 26 और 91 ऐसे ये दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को इनको वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबर्स दे रखे इनका प्रोडक्ट है, इनका गुणनफल है, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, हमें इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर करेंगे इनको, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इनका फैक्टर करके लिखेंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ जो आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इनको वेरीफाई करके दिखाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले 26 और 91 है हमारे पास, इसका कैसे करना है, पहले फैक्टर करेंगे। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं तो हम प्राइम नंबर्स का यूज करते हुए करते हैं। तो प्राइम नंबर्स का मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया है कौन कौन से प्राइम नंबर है, 1 से लेके 100 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए। तो 1 से लेके 100 तक एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 1 से लेके 100 तक, कितने 25 होते हैं। तो 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 से 50 तक तो होते हैं, 1 से 50 तक तो कितने होते हैं 15, और 51 से लेके 100 के बीच ये होते हैं 10, ठीक है। इसकी शुरुआत करता हूँ मैं, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। इसके बाद 23 29 31 37 41 43, ठीक है, और 47, ये हो गए आपके 15, ठीक है। 15 हो गए, यानी 4 और 4 8 और 7 15, यानी ये तो हो गए 15, ठीक है, 1 से 50 तक के। अब 51 से और 100 के बीच कौन से होते हैं, 51 से चालू करेंगे, यानी 49 नहीं होता है आपके, 51 भी नहीं होता। इसके बाद आता है 51 से 100 के बीच 53 होता है, 59 61 67 71 73 79 83 89, ठीक है, और 97, यानी ये हो गए 6 और ये 4 10, यानी 10 ये हो गए आपके 15 और 10 ये कितने हो गए 15, यानी 1 से लेके 100 तक 25 आपके प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती है। इन्हीं से इनके फैक्टर करते हैं हम, ठीक है। इन्हीं को ध्यान में रख के फैक्टराइजेशन की मेथड जो अपनाते हैं वो इन्हीं को प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए करते हैं। यदि ये आपको याद है अच्छे से तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा ईजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले 26 का और 91 का निकालना है। 26 के फैक्टर करो आप, क्या आएगा 26 का फैक्टर 13, 2 से करोगे। और एक ये डिविजिबिलिटी के रूल जो विभाजिता के नियम है उसका भी वीडियो है मेरे पास, ठीक है, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें इनके रूल देख लेना, कौन सा किससे विभाजित होगा, ठीक है, किसका किस में भाग जाएगा।
तो वो रूल्स आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। 2 से लेके आगे तक दे रखा मैंने, ठीक है। तो ये कम से कम आपको आने चाहिए, प्राइम नंबर्स भी आने चाहिए और डिविजिबिलिटी के रूल भी आने चाहिए, आपको विभाज्यता के नियम भी आने चाहिए, ठीक है। तो दोनों वीडियो रखे पड़े हैं उस पर चैनल पे, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, करोगे तो कितना आ जाएगा 13, ये 13 का। अब 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, हमें पता है, ठीक है। तो 13 का 13 से ही डिवाइड होगा, आगे किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम 1 से कर दें, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी 2 से हमने किया इसको 26 को, 13 आ गया। अब 2 से सीधा हम 13 पे क्यों चले गए, क्योंकि हमें 13 का मालूम है कि 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 13 में खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। प्राइम नंबर वे होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। तो 1 का तो हम अलग से कर देते हैं, इसको तो हम हटा देते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। इसका यूज तो सिर्फ 1 का, तो कहाँ एच शेप में जब दिक्कत आती है, हमें एच शेप हमारा कुछ भी नहीं आता, कोई भी 2 नंबर का, तो वहाँ पे हम उसका 1 लिखते हैं, तो वो 1 तो वहाँ काम आता है। लेकिन जब हमें ये फैक्टर करने हो इस तरीके से, तो हम सीधा देखते हैं कि 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 13 का 13 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 26 के क्या आ गए हमारे पास, 26 के फैक्टर के आगे 2 × 13 × 1, ठीक है। दूसरा क्या है 91 का भी निकालेंगे, 1 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी का रूल, 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। यदि यूनिट डिजिट ये है आपका किसी भी नंबर का, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8 होना चाहिए। अब इसके बाद 3 का आता है, तो जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो अलग से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा करवा रहा हूँ। अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 के लिए सम करके देखते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा, 10 होता है दोनों का सम, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद आता है हमारा 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है यहाँ पे। 5 के बाद आता है 7 से डिवाइड करोगे चला जाएगा, 13 7 जा 91 होता है। अब ये 13 आ गया, 13 को 13 से कर दो, ठीक है। यानी 7 का 91 में लगाओगे भाग तो 13 बार जाएगा, पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब फिर 13 ये प्राइम नंबर आ गया हमारे पास, यानी अभाज्य संख्या है, तो 13 का 13 में ही जाएगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं जाएगा। तो आपका 91 का क्या आ गया यहाँ पे, 91 का आ गया आपका 7 × 13 × 1, ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अब 26 का ये आया है, 91 का ये है। अब एच शेप क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो यानी इनमें सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा, जो दोनों नंबरों में आया हुआ है। एक तो ये देखना कि कौन सा नंबर आया है और कितनी बार आया है, ठीक है। कौन सा नंबर तो दोनों में है और फिर वो कितनी बार आया है, जो दोनों में है वो नंबर वो आएगा आपका। अब वो कितनी बार आया है वो भी लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 दोनों में नहीं है, दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो नहीं है, 2 नहीं है या 7 इसमें नहीं है, 13 दोनों में है, 13 दोनों में है, तो क्या लिखेंगे, पहला तो 13 लिखेंगे, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे एच शेप किसका निकाल रहे हैं, 26 का और 91 का, ठीक है। 26 का इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको इस तरीके से लिख लो आप, HCF ऑफ 26 और 91, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से बना देता हूँ, इसको लिखो HCF ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। क्या आ जाएगा, पहला तो क्या है 2 नहीं है दोनों में, 7 भी नहीं है, 13 है दोनों में, तो हम 13 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 1 है दोनों में, 1 को लिख लो आप, ठीक, या दोनों में जो कॉमन है वही लिखना है, बाकी ये 1 है, 1 भी आप लिख सकते हो। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 13 क्या हो जाएगा, एच शेप हो जाएगा, ठीक है। अब एल शेप में क्या लिखते हैं, जो एच शेप में आ रखा है वो तो आ गया इकट्ठा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। बाकी जो नंबर बच गए वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे और एच शेप से मल्टीप्लाई होंगे। तो हम लिखेंगे एलसीएम इसका, एलसीएम में क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, 2 है सबसे पहले तो, ठीक है। 2 के बाद 7 है यहाँ पे, उसके बाद 13 दोनों में कॉमन था तो इसको तो 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 है, वो 1 ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम होगा। तो एच शेप तो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यानी 2 नंबर दे रखे हैं आपके पास, 2 का एच शेप निकालना है, 2 से ज़्यादा भी दिए हो सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आपस में लिखे और मल्टीप्लाई कर दो। वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा, इनका एच शेप होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम इन एच शेप जो आएगा उसको तो लेना ही है साथ में, बाकी जो बच गए नंबर सारे के सारे इसके मल्टीपल में, इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में, यानी जितने भी नंबर होंगे उनके फैक्टर में जो नंबर बच गए कॉमन के अलावा उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और एच शेप से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 और 91 का कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 13 को 7 से करोगे 91, 91 को 2 से करोगे तो 182। तो ये तो आपका हो गया एच शेप, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने पहले, और ये हो गया आपका एलसीएम। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास कि एलसीएम एच शेप निकालना है। ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स 26 और 91 था, इसका एलसीएम एच शेप निकालना है। उसके बाद क्या करना था, एलसीएम एच शेप निकालने के बाद इनका क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम एच शेप को मल्टीप्लाई करके इनका दोनों जो नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट करके इक्वल दिखाना है, ठीक है। एलसीएम कितना है ये लिखो यहाँ पे वेरीफाई, ठीक है। ए क्या था यहाँ पे हमारे पास, ए फर्स्ट नंबर जो हमारे पास 26 है, बी क्या है 91। फॉर्मूला क्या है वेरीफाई करने का, वेरीफाई करने का फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, ठीक है। यानी ये आपके पास एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, और इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं। यानी आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हों, यानी ये काम कहाँ करेगा, जहाँ पे दो ही नंबर का दे रखा हो एलसीएम एचसीएफ, दो से ज़्यादा नंबर का दे रखा है तो उसमें ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, इस तरीके से वेरीफाई उसको हम नहीं कर सकते। तो ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का जो आपकी वैल्यू आएगी वो एलसीएम और एचसीएफ के दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनके बराबर होगी। यदि ये बराबर होती है तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका, यानी वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई करने का ये तरीका है। एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम है हमारे पास 182, एचसीएफ कितना है 13, इनका प्रोडक्ट जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, ए और बी के। ए कितना था 26 और ये है 91। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, ये दोनों का यदि सेम आ जाता है तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा, यानी हमारा ये आंसर, ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 13 को करोगे 2 टाइम्स 26, फिर आएगा 2 यहाँ पे, 13 को इससे करोगे 104 आएगा, 104, 104 में 2 जोड़ोगे 106, ठीक है, 10 उसमें आ जाएंगे। 13 को 1 से करोगे 13 और 10 कितने हो गए, 13 को 1 से करोगे 23, ठीक है। अब ये भी आपका यही आना चाहिए। अब 26 को करो इससे, 91 को 26 से कर लो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5 23, ठीक है, 6 6 3 2, ठीक है, एंड 2 3 6 6, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा हमारा। तो दोनों को इस तरीके से हम वेरीफाई करके प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया हमने, इसके बाद इसका प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी ये इनका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या है, 26 का और 91 का निकाल दिया हमने, आंसर आ गया। अब है सेकंड 5 10 और 92, ठीक है, 5 10 और क्या है 92, दो नंबर दिए हुए हैं हमें, दोनों नंबर का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, उसके बाद इनको वेरीफाई करना है, इनके प्रोडक्ट के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। तो 5 10 को कैसे करेंगे, 510 को पहले 510 का निकाल दो, फिर 92 का निकाल देंगे, 2 से हो जाएगा, 0 है लास्ट में, ठीक है, 2 5 5 255, फिर ये हो जाएगा 3 से, इनका सम 12 हो रहा है, 3 अंटे 24, 3 पंजे 15 है, ठीक है, फिर 5 से 17, 3 से जाएगा नहीं, 5 से कर दिया मैंने। अब 17 प्राइम नंबर अपने आप में एक 1 टाइम चला जाएगा। इसके बाद 92 का कर लो इसी तरीके से, ठीक है, इसका लिख दो यहाँ पे। 5 10 का कितना आया, 5 10 का आया हमारे पास 2 × 3 × 5 × 7 × 1, ठीक है, ये हमारा
प्रोडक्ट आया, ठीक है, ये हमारे फैक्टर आए, सॉरी, ठीक है, 5 10 के फैक्टर ये आए। अब 92 का कर लो, 92 का 2 से कर लो, 46 23, फिर यहाँ पे 23 आ गया, ये अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक है, 23 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो 92 का क्या आया हमारे पास, 92 का आया है 2, इसको लाइन को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, 2 × 2 × 23, ठीक है, यहाँ पे 5 10 का इतना आया था हमारे पास ये, और 92 का है 2 × 2 × 23, ठीक है, ये 92 का हो गया। क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ, तो लिखो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ, ये नंबर कौन से हैं, 5 10 एंड 92, कितना हो जाएगा, दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है एक, तो इसके बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद कुछ भी नहीं आगे, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे 1 लिखेंगे इसके आगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, वो 2 क्या है, कॉमन है दोनों में, 2 × एक 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 कर दो, यानी बराबर क्या होता है, इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 510 और 92 का जो एच शेप होगा वो कितना हो रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, दोनों में देख लो, यहाँ पे 1 टाइम गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम आया 2, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, तो 2 1 टाइम ही लिखेंगे एच शेप में, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, 3 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 ये दोनों में नहीं है, 1 है, 1 को लिख दिया हमने, तो एच शेप आ गया इसका 5 10 और 92 का कितना, 2 आ गया। अब क्या लिखना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 92, एलसीएम क्या आ जाएगा, एचसीएफ है जो आया है उसको लिखना है हमें, और बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो क्या बच गया है हमारे पास यहाँ पे एलसीएम में, एलसीएम में बच गया, एक तो 2 बच गया इनका, यानी ये 2 तो आ गया इकट्ठा दोनों में से एक, अब इसका तो बच गया 3 बच गया हमारे पास, ठीक है, और क्या बच गया 5, ठीक है, और 17, और जो इसका बच गया 2 बच गया, और 23 बच गया, और जो एच शेप आपका आया था 2 वो लिख दो इसके लास्ट में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, 17 को 5 से करोगे 85, 85 को 3 से करना है, यानी इस तरीके से करो आप इसको, जो छोटे नंबर है ना उनको इकट्ठा कर लो, आप इकट्ठा करोगे कितना हो गया, 2 को इस 2 से कर लो, 4 को 5 से 20, ये 60 हो गए, 60 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यानी 60 × 17 × 23 करो, अब इसको ये हो जाएगा 17 51, 5 34 5 39 × 60 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 6 54, ठीक है, 5 6 पंजे 36 18 5 23, यानी 23 460, ये इसका क्या आ गया, ये इसका एलसीएम आया, किसका 5 10 और 92 का 23 4 460 एलसीएम आया है, ठीक है, और एच शेप कितना आया था इसका 2 आया था। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, आगे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है हमें, एलसीएम इंटू एच शेप और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, वेरीफाई क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एच शेप इक्वल ए इंटू बी, यानी पहला और दूसरा नंबर, एलसीएम कितना है 2 3, ये एच शेप कितना है 2, और ए और बी कितना है 510 इंटू कितना है 91, ठीक, 91 नहीं सॉरी 92, कितना है 92, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों यदि को लाते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा इक्वेशन, 0 ठीक है 6 कितना हो जाएगा 6 12 और 964, यानी 46,920 आया ये। और दूसरा क्या आता है ये भी देख लेते हैं हम, ये 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे अब 51 को इससे करो, 92 को 51 से करो, क्या आता है 2 और 9 10 और ये 46, 2964 यानी 4692, यानी यही नंबर आया है यहाँ पे भी, यानी इन दोनों का
जो मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को तो 46,920 आया, और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920, ये भी 46,920 ही आया है। तो दोनों हमारे यदि इक्वल हैं तो ये वेरीफाई हो गए, ये हमारा आंसर है, इसको वेरीफाई भी हमने कर दिया। यानी आपका जो 5, 10 एंड 92 का ये हमने फैक्टराइजेशन करके इनका क्या निकाल लिए, इनके फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर से हम एचसीएफ निकाल लिया हमने, ठीक है। एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एलसीएम निकालने के एक तरीका देखो, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम का भी होता है कि जैसे दो नंबर दे रखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे एलसीएम निकालना है आपको, तो ए इंटू बी ओब्लिक क्या होता है एचसीएफ, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ से भाग लगाओगे ना तो एलसीएम आ जाता है। या फिर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा, एचसीएफ यहाँ आ जाएगा, तो आपका एचसीएफ भी निकल सकता है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बड़े तरीके से, यानी आपको तरीके जो है मेथड है वो सारे आने चाहिए, तो मैंने इसके जो कॉमन लिए थे, हमने एचसीएफ आया था उसको, बाकी बच गए जो नंबर उनसे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये हमारा एलसीएम आ गया था यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कर दिया मैंने। तो आपके पास दोनों तरीके आपके सामने हैं, आप ए इंटू बी ओब्लिक एचसीएफ बराबर एलसीएम भी निकाल सकते हो, या फिर एचसीएफ निकालना तो ए इंटू बी करके और एचसीएफ रख सकते हो नीचे, तो वो एचसीएफ और एलसीएम उस तरीके से आ सकते हैं। या फिर ए या बी निकालना हो और एलसीएम एचसीएफ दे रखो तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन जब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में ये फॉर्मूले इस तरीके से यूज होता है, यानी ये चीज़ें इस तरीके से हो जाती है, यानी एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे और ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का गुणनफल है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरीफाई हो गए। और हमें वेरीफाई यही करना था यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर, टू नंबर्स, दोनों का नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया, यानी गुणनफल कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड के बाद थर्ड है 336 यानी 336 एंड 54, ठीक है। इसका और निकालते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करवा रहा है हमारे से, 336 एंड 54 यानी 336 एंड 54 का क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट। इनका पहले तो फैक्टर करना है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालना है और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो 336 का निकालता हूँ मैं फैक्टर। पहले क्या आएगा, 2 से करेंगे ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे ये आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा आपका 42, फिर 2 से करोगे 21, फिर 3 से करोगे 7, फिर 7 से लगेगा ये 1, यानी ये तो आ गया इसका। दूसरा क्या है हमारे पास 54 का कर लो। 2 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, फिर 3 से करना है 9 में 3 आ जाएगा, फिर 3 से करना है 1, यानी जब तक 1 ना आ जाए यहाँ नीचे तब तक हमें करना है। और करना इस तरीके से है कि प्राइम नंबर को जो इनका सीक्वेंस है एक तरीके से 2, 3, 5, यानी पहले 2 का, फिर 3 से, फिर 5 का, इसी तरीके से करना है इनका फैक्टर, ठीक है। इसी तरीके से इनको डिवाइड करना है। अब 336 का तो क्या आ गया, 336 का आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 एंड 7, ये आ गया, यानी 4 टाइम तो 2 है यहाँ पे और 3 और 7 है। दूसरा क्या है आपके पास 54 का, यानी 54 का दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है पहले तो हमें। एचसीएफ ऑफ कितना है 336 एंड 54, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो कितना आएगा जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, ये है 2 हमारे पास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इनके आगे 1 और लगा सकते हो आप, ठीक है, 1 इनके यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये 1 तो 2 हो जाएगा एक तो, और इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। एचसीएफ कितना है इसका 2। अब क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा
देखो ये 2 तो यहाँ कॉमन आएगा, बाकी जितने नंबर बच गए उनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर ये 2 से और मल्टीप्लाई कर देना एचसीएफ से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका एक और है, जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ का इससे डिवाइड कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ, यानी ये लिखोगे ना आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक बार तो इसको इसी तरीके से करवाता हूँ। कितनी बार आया, 3 टाइम है नहीं, 3 टाइम लिख दो इसको, ये बच गया। इसके बाद 3 7 है, उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे 3 टाइम 3। ठीक है, और ये जो 2 आया था आपका एचसीएफ, ये अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एलसीएम हो जाएगी। अब इसको मैं एक दूसरे मेथड से करवाता हूँ, यानी जो मेथड अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस में 2 पार्ट में इनमें यूज नहीं करी, वो इसमें कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको मैं दूसरा आपका जो मेथड है उसमें करवाता हूँ। क्या है दूसरी मेथड आपकी, a इंटू बी और एचसीएफ दिया हुआ हमें, तो क्या निकाल सकते हैं हम, एलसीएम निकाल सकते हैं। ये मेथड है एलसीएम निकालने की। ठीक है, यदि a और b है और एचसीएफ है तो एलसीएम हम आराम से निकाल सकते हैं। तो a और b कितना दिया हुआ है हमें, a दिया हुआ है हमें 336 एंड b दे रहा है 54 और एचसीएफ कितना आया है 2। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 27 दूनी 54। अब 27 को इससे मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 27 पंजे होता है 135 और ये 162, यानी 2 और 16 ये आ गया। 27 तो 81, 82 82 83, 81 और ये 16, 81 16 97, 9 आ जाएगा यहाँ पे। 81 और 9 कितने हो गए 9072, यानी ये आपका क्या आ गया 9072 एलसीएम आ गया आपका, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा 9072 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब क्या वेरीफाई करना था हमें, कौन से, इस वाले फॉर्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। एलसीएम कितना है, एलसीएम आया 9072 इंटू एचसीएफ 2 है। मल्टीप्लाई किसको करना है, इनको, नंबर क्या है 336 इंटू क्या है 54। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 को इससे 4 18,144। क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी इतना ही आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 336 को 54 से करो, 24 2 14 1 13। ठीक है, 30 3 18 1 16 4 4 11। ठीक है, 8 1 18,144, यानी यहाँ पे भी यही नंबर आया है। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया तब भी यही आया, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया तब भी यही आया, यानी ये हमारा 18,144 दोनों साइड में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पार्ट 3 है ये वेरीफाई हो गया, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी आ गया। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले जो 2 पार्ट थे उसमें मैंने ये वाली मेथड नहीं अपनाई थी, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। जब आपके पास एचसीएफ दिया हुआ हो और ए और बी दिया हुआ तो एलसीएम आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो मल्टीप्लाई वगैरह करना है वो आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने में, और कुछ आपको साथ में मल्टीप्लाई थोड़ा सा आना चाहिए आपको अच्छे से, और प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चंस थोड़े ईजी हो जाएंगे, यानी जल्दी कम टाइम में आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को जो आपके फैक्टर करके इनका एचसीएफ एलसीएम निकाल के इनको वेरीफाई भी आप कर सकते हो। यदि यहाँ पे वेरीफाई में इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं आपने गलती की। यदि वेरीफाई में इक्वल आ जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों की दोनों साइड, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो इंटीजर्स दे रखे हैं, 3-3 नंबर दे रखे हैं एक एक पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दे रखे हैं, हर पार्ट में 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं। इन 3 इंटीजर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है,
तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। क्या है? 12, 15 और 21 इसके फैक्टर करने हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर करेंगे, 12 को लेते हैं सबसे पहले। 12 के करेंगे, क्या होते हैं 12 के फैक्टर? 2 से करोगे डिवाइड 6, फिर 2 से करोगे 3 और ये आ जाएगा 3, 1। देखो ये फैक्टर करने से पहले आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम जो नंबर है, हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं को यूज करके और इसके फैक्टर करने होते हैं। जितने भी आपके पास ये आएंगे ना क्वेश्चंस, इनमें प्राइम नंबर्स का यूज करते हुए करना होता है। तो प्राइम नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए, कम से कम 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स तो आपको याद होने चाहिए। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपका सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर देखें। उनमें आपको प्राइम नंबर्स के बारे में याद करना कैसे है या फिर कौन कौन से प्राइम नंबर है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं हम 12 के जो फैक्टर हैं वो फैक्टर हमने कर लिए हैं। यानी 12 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर यहाँ 3 आ गया तो 3 से कर दिया हमने। यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं था 3, तो फिर 3 को लेके इसलिए हम, ठीक है, 3 से किया तो 1 आ गया। तो 12 के फैक्टर कितने आ गए हमारे पास? 12 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3, ठीक है। अब करते हैं 15 का। 15 को करो, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट आपका। यदि 2 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो वो होना चाहिए। अब 3 से करेंगे, 3 के लिए सम देखते हैं, इनका सम कितना 6 हो रहा है, तो 6 3 से डिविजिबल है, यानी 3 का भाग जा सकता है उसमें, तो इस नंबर में भी जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 में 5 का जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? 15 का ये एक फैक्टर आ गया। 15 के फैक्टर में आप क्या लिखोगे? 3 × 5, ठीक। अब आता है 21 के फैक्टर और करो आप। करना है सबसे पहले 2 का, 2 से जाएगा नहीं, 1 आ रखा है यहाँ लास्ट में, तो 3 से लगाएंगे हम। क्या आ जाएगा? 3, ये 7 आ जाएगा। 3 का इसमें लगाओगे तो 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 7 का 7 से डिवाइड करेंगे और किसी नंबर से करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? 21 के फैक्टर आ गया 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट में जो 1 आता है ये भी मल्टीपल में होते हैं इनके, ठीक है। अब आता है 21 के क्या लिखेंगे हम? 3 × 7। अब देखो ये आपके 12, 15 और 21 के फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर से ही क्या निकालना है हमें? फैक्टर से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम? एचसीएफ तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें जो नंबर दे रखे हैं इनके फैक्टर हुए हैं, इन फैक्टर में से हमें वो नंबर छांटने हैं जो सब में आए हों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इनमें सब में नहीं है, इसके बाद 2 है ही नहीं, 3 है, जो 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रखा है, ठीक है, यानी 3 है, इसको 3 को लिखेंगे। उसके बाद यदि और भी कोई नंबर आएगा तो उसको भी लिखेंगे, जो तीनों में। यहाँ पे यदि 3 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं तो 3 में से लेंगे, 2 दे रखे हो तो 2 में से लेंगे, 5 नंबर दे रखे हैं तो 5 में से, यानी वो नंबर जो एचसीएफ में हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे वो नंबर इनमें सब में होना चाहिए एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पे ये 3 है, 2 नहीं है यहाँ पे, 2 ये 2 भी नहीं है, 3 है पहला ऐसा नंबर जो तीनों में। इसके बाद 5 है, 5 नहीं है इसमें, 7 इनमें नहीं है। अब ये 1 बच गया तो 1 भी लिख देंगे हम, ठीक है, यानी 3 × 1 क्या आ गया? 3 आ गया। ये क्या आ गया? एचसीएफ किसका? 12, 15 और 21। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इस तरीके से लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते? एक मेथड तो हमारे पास क्या थी, जब ए और बी यानी 2 ही नंबर दिए हुए हों और एचसीएफ दिया हुआ हो तो एचसीएफ से ए और बी को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या जाएगा? एलसीएम। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, तो 3 के लिए वो वाली मेथड काम नहीं आएगी। अब 3 के लिए अलग से ही करके देखना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम क्या है इसका? जो एक दूसरी मेथड है, यानी पूरा बड़ा करके इसको क्वेश्चन को, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो एचसीएफ आया वो अलग कर दो, बाकी जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई करो। बाकी क्या क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया एक, तो फिर इसमें 2 और बच गया एक, फिर 3 तो आ ही गया था यहाँ पे, इसके बाद 1 है, 1 को नहीं लिखना, 5 है इसमें क्या बच गया? 7, और जो एचसीएफ आया था वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। 3 को 7 से करोगे 21, 21 को 5 से करोगे 105, 105 210 420, कितना आ जाएगा? 420, यानी 420
क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। यानी 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 420 आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सबसे मेन जरूरी बात यह है आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए। प्राइम नंबर्स यदि आते हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से सरलता से कर सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन ये इसका हो गया है। इस तरीके से आपको करना है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29 का। इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो इनके फैक्टर करेंगे। 17 का करना है सबसे पहले। तो 17 का देखो, अब यदि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते टाइम करने से पहले यदि आपको ये मालूम है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो यदि पता है तो आप सीधा इसको बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में कर लेंगे। लेकिन और यदि आपको यदि प्राइम नंबर्स नहीं आते, अभाज्य संख्याएं नहीं आती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम खर्च कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक, लगा दोगे। तो हमें क्या करना है, हमें याद करने 1 से 100 तक के, मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बता रखे, उन क्वेश्चंस को आप जरूर देखें, वो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्राइम नंबर है। यानी 1 से 100 तक 25 टोटल होते हैं। यानी 1 से 100 तक की जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, उसमें 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 होती है। तो वो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बता दी थी। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सीधा ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 क्या है, वहाँ पे अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 17 में किसी का ही भाग नहीं जाता, ठीक है, किसी से डिवाइड नहीं होती। 17 में 17 का या फिर 1 का ही भाग जाता है। तो यहाँ पे 17 प्राइम नंबर, तो 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा। तो 17 के फैक्टर कितने आ गए, 17 × 1, ठीक है। अब 23 की बात करते हैं। 23 ये भी अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसमें भी खुद से ही डिवाइड हो गई, किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम 23 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 1 टाइम जाएगा। तो अब इसको लिख देंगे हम फैक्टर में, 23 × 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद 29 की बात करते हैं। 29 ये भी 29 से जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 1 टाइम जाएगा। तो इसके फैक्टर में हम क्या लिखेंगे, 29 × 1। देखो ये सीधा का सीधा मैंने कैसे कर दिया, यहाँ इनमें 23 और 29 में और किसी का भाग क्यों नहीं लगा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स में खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 का जाता है। तो 1 को हम लेते नहीं, तो हम इन्हीं को खुद से डिवाइड करके फिर यहाँ 1 ले आते हैं लास्ट में, ठीक है। तो यदि आपको मालूम होगा प्राइम नंबर कौन से हैं, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कितने कम टाइम में हो गए हमें, नहीं तो यहाँ पे हम 29 को कभी 7 से लगाते, कभी 11 से लगाते, और किसी 11 से लगाते, किसी भाग लगाते रहते, ठीक है। टाइम हमारा खर्च होता है, इसलिए आपको याद रखने प्राइम नंबर्स बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आ गए किसके, 17 के आगे 17 × 1, 23 का आगे 23 × 1, 29 का आगे 29 × 1, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा। एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 1 ही कॉमन है। यानी ऐसे नंबर हैं तीनों के तीनों जिनके फैक्टर कुछ भी नहीं हुआ, फैक्टर सेम वही वो आया वापस, यानी 1 आया इनके इनटू में, ठीक है। तो 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, इसका एचसीएफ, यानी 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29, इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में क्या करेंगे, इनको जो ये बच गए नंबर यहाँ पे जो एचसीएफ है, एचसीएफ तो 1 आ गया आपका, बाकी ये नंबर बच गए, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 17 × 23 × 29, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और नंबर निकालते हैं, 29 को 23 से करो, कितना हो जाएगा, 23 9 कितना होता है, 207, तो 20 आ जाएगी इसकी कैरी में, ये आ जाएगा 46 में 20 जोड़ोगे 46, 66, ठीक है, यानी 666 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे 667 को 17 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी ये मल्टीप्लाई किया था 29 को 23 से, अब क्या बच गया, 17 बच गया, 17 से और कर दो, 17 का 7 से करो, 17 7 119, 11 102 और 11 कितने होते हैं, 113, 11 17 से 102 और 11 कितने होंगे, 113, ठीक है, यानी 11 ये आएगा आपका 1139 आपका क्या हो जाएगा,
17 संत 119, 11 17 छः 102 और 113, फिर 11 17 छः 102, 102 और 11 113 होंगे सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 1339, ये क्या हो गया इसका आपका एलसीएम हो गया किसका, 17, 23 और 29 का एलसीएम, 17, 23, 29 का एलसीएम कितना होगा 1339, 1339, ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर आ गया, एच शेप में आपका 1 आया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यानी मल्टीप्लाई भी आपको कम से कम, टेबल भी आपको 30 40 तक तो टेबल भी आनी चाहिए, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कैलकुलेशन करने का जो मेथड है या फिर टेबल, आपको ये बेसिक चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए, यानी जितनी ज़्यादा आएंगे आपको उतना अच्छा आपका जो क्वेश्चन है वो इजी वे में हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया, यानी 17, 23 और 29 का हमने एलसीएम निकाल दिया और एच शेप निकाल दिया, एच शेप 1 आया है, एलसीएम आया आपका 1339। अब करते हैं पार्ट 3 इसका, पार्ट 3 है जो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 3, 8, 9, 25 का और निकालते हैं, ठीक है। 8, 9, 25 का यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला है, इसको मैंने साफ कर दिया है, और अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दे रखा है, सॉरी 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9, 25 को कैसे करेंगे, 8, 9, 25 को करना है हमें, 8 का करेंगे पहले तो, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा 2, फिर यहाँ 1, ठीक है। 8 के फैक्टर तो ये हो गए। अब 9 के करने, 9 का ये 3 से जाएगा सबसे पहले, 3 से करोगे 1 आ जाएगा। अब 25 का करोगे, यानी ये छोटे छोटे नंबर है इसलिए इतना आसानी से हो रहा है, 5 से जाएगा सीधा, 2 से 3 से नहीं जाएगा 1, ये हो गया। अब इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2, ठीक है। 9 के कितने हो जाएंगे 3 × 3, 25 के हो जाएंगे 5 × 5, ठीक है। इनके इंटू 1 और लगा दो, लास्ट में 1 आया है जो, ठीक है, 1, ठीक है। अब लिखना है एचसीएफ आपको, तो एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ, सॉरी, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो हम क्या लिखेंगे इसका एचसीएफ 1 है, यानी जो चीज़ कॉमन होती है वो ही आपका एचसीएफ होती है। कॉमन एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी जो एचसीएफ आया उसके अलावा बाकी जो नंबर बच गए उनको लिखना है और एचसीएफ को लिखना है, ठीक है। यानी सारे नंबर को एचसीएफ में जो चीज़ें आई हैं उनको एक ही बार लिखना है, उसको अलग कर दो, ठीक है। बाकी जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई करके फिर एचसीएफ से और मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 × 2 × 2 × ये तो आ गया यहाँ से, ये 3 × 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25, ये 5 × 5, इनको कर लो आपस में, ठीक है। कितना हो जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। 5 को 5 से करोगे 25, 25 3 75 और 75 को 3 से करोगे 225, 225 को 8 से कर दो, ये सीधा 8 होता है इनका, 225 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 25 × 200, तो 16 और 200 कितने हो गए 1800 हो गए आपके, ठीक है। यानी 1800 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी एचसीएफ कितना आया 8, 9 और 25 का 1 आया, एलसीएम आया इनका फैक्टराइजेशन करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद 1800, यानी ये आपका आंसर होगा। एचसीएफ तो कितना आ गया आपका 1 आ गया और एलसीएम कितना आ गया आपका 1800 आ गया। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1.1 एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट मैंने करवा दिए हैं, ये आपको समझ में आएंगे अच्छे से। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस के बारे में जो भी डाउट हो आप जरूर हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 = 9, यानी इनका एचसीएफ क्या दिया है, इन दोनों नंबर का 9 है। फाइंड एलसीएम, यानी इन्हीं नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो जब भी आपको एचसीएफ दिया हुआ हो किसी नंबर का या फिर एलसीएम दिया हुआ हो और साथ में 2 नंबर दे रखे हो तो बाकी एक चीज निकाल सकते हो। यानी ये 4 चीज होती है आपके पास। एक फर्स्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं।
सेकंड को बी बोलते हैं, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम, यानी 4 चीज़ें होंगी हमारे पास। क्या होगा, एक तो होता है ए, ठीक है, एक होता है बी, यानी एक पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर सेकंड नंबर, एक होता है एचसीएफ, ठीक है, एक होता है एलसीएम, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं दोनों, ए और बी। ए कितना है 306, बी कितना है 657, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, निकालना है क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसको ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों में से कोई सी 3 चीज़ दे रखी हो, कोई से 3 नंबर दे रखे हो हमें, तो चौथा नंबर हम, फोर्थ नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, जैसे मान लो होता क्या है, ये ऐसे होता है, देखो HCF इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी, ये होता है आपके पास एक्चुअल में फॉर्मूला। अब इसको 3-4 तरीके से लिख सकते हैं हम। यदि हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है मान लो हमें, तो हम क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। दूसरी चीज़, यदि हमें एलसीएम निकालना है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके HCF लिख देंगे नीचे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तीसरा क्या है, यदि ए निकालना है हमें और HCF और एलसीएम दिया हुआ है तो बी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, बी निकालना है हमें, HCF और एलसीएम दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ए से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दी हुई हो, ठीक है, तब ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं 306 और 657, इनका HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और निकालना है एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, जो एलसीएम निकालना है वो वाला, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। एलसीएम इक्वल क्या होता है, ए इंटू बी, और ओब्लिक में क्या आ जाएगा, HCF। ए और बी क्या है हमारे पास 306 और ये है 657, डिवाइड में क्या आ जाएगा, HCF दिया हुआ है आपको 9, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको। ए बराबर तो कितना है 306 है, ठीक है। बी बराबर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में 657 और HCF दे रखा है आपका इसमें 9, ठीक है, और निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको कर लो, 9 7 जा 63 और 2 7 फिर 3 आ जाएगा, यानी 73 टाइम चला जाएगा। 9 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा। अब काटने के बाद जो नंबर आया उसको इससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास 306 इंटू 73, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो करते हैं हम, 306 को 73 से कर दो, 18 9 42 21 8 3 3 2 2 22 338, 22 300, ठीक है। यहाँ पे 3 को इससे किया 0, 9 7 को यहाँ आ गया ये 2 4 फिर 7 3 चाहिए 8 3 3 2, ये आ गया 22 338। तो इसको लिख दो आप 22 338, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो 306 से 73 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 23,338 ये एलसीएम आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको HCF दिया हुआ हो, ठीक है, और एलसीएम निकालना हो और दोनों नंबर दे रखे हो तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। और HCF निकालने का जो मैंने बताया आपको, HCF निकालना है तो यहाँ पे HCF आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, A इंटू बी हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे HCF निकालना है। तो जब भी आपको A और B दे रखे हो और तीसरा HCF एलसीएम में से कोई सा दे रखा तो निकल सकता है चौथा, या फिर A और B भी निकाल सकते हो। तो ये आप फॉर्मूले नोट कर लेना,
इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम बी होगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 1.1 एक्सरसाइज का 10th क्लास में मैथमेटिक्स की 1.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेक वेदर 6n यानी 6 की पावर क्या दी हुई है n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी जो 6 की पावर n है वो कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी 0 से इसका एंड हो सकता है, यानी 6 की पावर n निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी उसमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकता है क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n है वो क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यानी f6 की पावर कोई भी एक नेचुरल नंबर हो तो क्या उसकी वैल्यू निकालें तो उसका एंड 0 यानी लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकता है क्या, ये हमें चेक करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन हल। ठीक है, क्या करना है, देखो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर देखो आप, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनिटी तक, 1 से शुरू होते हैं आगे चलते जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनिटी तक। ठीक है, यानी अनंत तक चलते हैं ये नंबर। अब इसने क्या बोला, ये नेचुरल नंबर है क्या, n है जो, तो यहाँ n की जगह हम कोई भी एक नेचुरल नंबर रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 4 रख के देखते हैं हम क्या आती है वैल्यू। देखो 6 की पावर n है, n की जगह मैं रखता हूं यहाँ पे 1, कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 की पावर n है, इसकी जगह n की जगह रखता हूं मैं यहाँ पे 2, 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा 36, 6 की पावर n मैं रखता हूं 3, ये आ जाएगा 6 की पावर 3 2 1 6 होता है। ठीक है, 6 की पावर 4, 6 की पावर n जो आपका है, यानी n की जगह क्या रखूं मैं 4, तो 6 की पावर 4 होती है 96 और 12 यानी 1296 होती है। अब मैंने क्या निकाला, 6 की पावर n जो यहाँ पे दिया हुआ है और n की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे नेचुरल नंबर, यानी 1 रखा पहले, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा है, 4 रखा। अब इस तरीके से मेरा क्या है यहाँ पे एंड कितना आ रहा है, इसमें 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, यानी 6 की पावर कितने भी लगाएं नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लेके आए हम तो क्या आएगा, एंड उसका 6 से ही होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमें कि 6 के पावर n यानी n कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या 0 आ सकता है क्या, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये चेक करना था हमें। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा हमेशा। 6 के पावर यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल नंबर निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो एंड नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट आएगा वो 0 नहीं होगा, क्या होगा 6 होगा। 6 की चाहे कितने भी पावर निकालो आप। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, एक तो कंडीशन क्या है कि भाई इसका तो नहीं आया यहाँ पे n से, तो ये यहाँ पे 0 नहीं आएगा। अब 0 आने के लिए क्या चाहिए हमें, जब भी हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ हो, जैसे मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास ये 6 है, तो 6 के फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले। 6 के फैक्टर में यदि 2 × 5 आ रहा है कहीं पे भी, या फिर कोई भी नंबर है उसके फैक्टर में 2 × 5 आ रहा है, तो उसका एंड जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाएगा वहाँ पे, यानी वैल्यू उसकी कितनी भी पावर में निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लास्ट के अंदर 0 आ जाएगा हमें, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर करूंगा तो मैं 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, 2 × 3। ठीक है, अब इसकी जगह क्या होना चाहिए, मुझे 0 लाने के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए, यानी 1 टाइम तो क्या होना चाहिए, कम से कम 1 टाइम 2 एंड 5, दोनों के दोनों होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 भी। अब 2 और 5 क्यों बताया मैंने, 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है 10, तो जब 10 होगा कहाँ पे, बेस में, यानी ये जो आपका बेस में नंबर होगा वो यदि 10 का कोई मल्टीपल है, या फिर वो 10 से मल्टीप्लाई है ऑलरेडी वो नंबर, या फिर 10 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे मान लो मैं लिखूँ 120, 10 का मल्टीपल है, 10 है यहाँ पे छुपा हुआ। ठीक है, 12 × 10 है ये 10 का मल्टी,
तो ये 120 है, तो इसमें क्या है, 0 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और ये 0 किससे बन सकता है, 2 और 5 से 0 बन सकता है, ठीक है। यानी सबसे छोटा जो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है जिसकी पावर n लगाई है, ठीक है, तो n से 0 नहीं निकलेगा, हमारे पास बेस के अंदर 0 होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, तब उसकी पावर निकालेंगे तो लास्ट में 0 हमारे पास उसकी वैल्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कम से कम 1, 2 और 5 का, यानी कम से कम 1 टाइम 2 और 5 का मल्टीपल उसके फैक्टर में होना चाहिए। अभी देखो मान लो मैं करता हूँ 80 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर 5 को 2 से करोगे, 10, 20, 40, 80, ये आ गए। अब इसमें वैसे भी 0 लग रहा है, तो 0 से ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो नेचुरल नंबर यानी कोई भी पावर लगाएंगे n की जगह, तो यदि यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे जो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड में 0 आ जाएगा। और ये यही करवाना चाह रहा था हमसे कि ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि 0 इसका क्या आ सकता है क्या 6 वाले में, ठीक है। तो 6 वाले में नहीं आएगा। हम यदि ऐसा कोई नंबर ले जिसका एंड अपने आप में 0 है, यानी बेस है आपका, यानी ये आपका ये क्वेश्चन है 6n, तो यहाँ पे बेस 6 है, तो बेस 6 के अंदर ही यदि कोई 0 छुपा हुआ हो या फिर इसके फैक्टर 2 × 5 हो, यानी 2 × 5 आ रहा हो कहीं पे भी एक बार, जैसे इस 80 का किया हमने, तो यहाँ पे 2 और 5 का ये पेयरिंग हो गई हमारे यहाँ पे, तो इसकी कोई भी n वैल्यू निकालेंगे हम, कोई भी निकालेंगे तो उसमें 0 आएगा, जो लास्ट उसका वैल्यू आएगी, यानी n पावर निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे इसकी पावर निकालूंगा मैं, 3 पावर निकालूंगा, तो एंड इसका जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 10 छुपा हुआ है, ठीक है, ये है इसका, ठीक है, तो 10 छुपा हुआ है, तो 10 छुपा हुआ तो 2 × 5 का आ गया यहाँ पे, और इसी की वजह से इसका एंड 0 आएगा, यानी लास्ट डिजिट है वो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आंसर ये आपको करके दिखाना है। इसके बाद आंसर में क्या लिखना है आपको, 600, यानी ये इतना लिख देना करके दिखाना है आपको, ठीक है। 6n कैन नॉट एंड विथ द digit 0 for any नेचुरल नंबर, यानी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए यदि वो 6 के पावर n में है, ठीक है, यानी n की जगह कोई नेचुरल नंबर है वो 6 के ऊपर लगा हुआ है, वो यानी 6 की पावर के रूप में है, तो उसका एंड होगा एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा, ठीक, फॉर एन नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, नेचुरल नंबर दिखाना पड़ेगा, से इसकी पावर निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये भी डिफाइन करना है कि भाई ये जो 10 ये बनता है कैसे, 2 और 5 कम से कम 1 टाइम उसमें एक बार आने चाहिए उसके फैक्टर में, जो आपका बेस है, यहाँ पे बेस 6 था, इसका फैक्टर 2 और 3 होता है, 2 और 5 होता मान लो यहाँ पे, तो इसका एंड 0 आ जाता है, यानी इसकी पावर निकालते हम तो 0 आ जाता। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका 5। इसी तरीके से यदि यहाँ पे कोई दूसरा नंबर दे दे, एन रख दे यहाँ पे, तो उसको भी आपको इसी तरीके से करना है, उसकी पावर निकाल के दिखाना है पहले, फिर ये 2 और 5 का ये जो कंडीशन है ये वाली दिखानी है, और ऐसे लास्ट में ये आपको ये लिखना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी इनको एक्सप्लेन करना है कि ये वाले ये और ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन करना है हमें। तो ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो मैंने शुरू में बताया था ये वीडियो चालू करने से पहले, यानी इससे पहले जो क्वेश्चंस हुए हैं उनमें बता चुका हूं मैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो क्या होता है आपका, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में तो क्या आएगा, कोई भी नंबर ऐसा नंबर कोई भी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है, 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। यानी एक तो खुद होगा,
इटसेल्फ और दूसरा 1, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। जैसे 5 आपका 5 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, 1 और 5 आएगा। तो ये है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो आपके पास है 8, ठीक है। 8 के फैक्टर करूंगा क्या आएंगे, 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 ये, ठीक है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे 2 भी होगा, 2 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, 8 से भी जा सकता है, 1 से भी जा सकता है, ये भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होंगे वो होता है कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक खुद होता है अपने आप में और एक होता है 1। तो ये हुआ आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में और प्राइम नंबर के बारे में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। सोल्व कैसे करेंगे, देखो सोल्व कैसे करेंगे। 7 × 11 × 13 प्लस ये है, फर्स्ट वाले को उठाते हैं, लिखो सॉल्यूशन क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस 13, ये है आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या करना आपको, जो चीजें आपको दिखाई दे रही कॉमन उनको आप बाहर ले लो, ठीक है। यानी आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको क्या दिखाना है आपको, कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम इसको लेंगे, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इधर पहले 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को फिर 13 से, फिर प्लस 13 करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 13 को बाहर ले आएंगे। ये 13 दोनों में आ रहा है, यानी एक पोर्शन तो इतना बनेगा, फिर दूसरा इतना बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर आएगा हमारे पास, दूसरा ये बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 13 को ही यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 13 यानी एक पोर्शन तो ये है, दूसरा ये है आपके पास। तो इस 13 को लिया हमने कॉमन, ठीक है, यानी दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। क्या बच जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू इस 13 को कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 यहाँ पे, प्लस इसमें से यानी इन दोनों में से कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो जहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, आगे प्लस का साइन हो, तो हम यहाँ पे यदि कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 13 लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 को इससे करो, कितना हो गया 77, और 1 से करोगे तो 77, प्लस क्या है 1, 13 आ गया आपका। इसको करोगे कितना हो जाएगा 78, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 13 × 104 10, 13 7 91 और 10 101, ठीक है। कितने आ गए 1014। इसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1014। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जब हम किसी नंबर के किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर कर सकें तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन हमें मिल गई, यानी जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें हो गई हमारे पास। 13 है, ये 78 है, 78 के भी ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं और, ठीक है। और इनके यदि मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लिखोगे, अब इसके यदि फैक्टर करोगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जब भी किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हो तो वो अपने आप में क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हमारी ये जो कंडीशंस ये फुलफिल हो रही है यहाँ पे सारी कंडीशंस, तो हम इसको क्या कहेंगे 1014 को क्या कहेंगे, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आता है हमारे पास 7 6 5 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा एक इकट्ठा इनको तो मल्टीप्लाई करना है, आगे प्लस के आगे 5 दे रखा है, यहाँ पे 5 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से हम फर्स्ट 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी इस वाले 5 को जो ये और ये, इसको हम दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे इस 5 को। यदि यहाँ पे 6 होता तो 6 को ले लेते, 7 होता तो 7 को ले लेते, यानी जो भी नंबर प्लस के बाद दे रखा हो हमें और वो यदि इधर भी है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 5 को कॉमन लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, 7 × 6 × 5 का तो 1 ही आ जाएगा, कॉमन ले लिया, 4 × 3 2 1 प्लस 1, यानी इस 5 को कॉमन लिया था हमें, ठीक है। तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब
क्या है आपके पास, अंदर वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड कर देना, +1 ऐड कर देना। 5 है यहाँ पे, 7 को 6 से करोगे कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 को आपका ये हो गया 12 दूनी 24, 24 को 42 से करो आप, ठीक है, कितना हो गया 24 दूनी 48, 48 और 24 चौक 96 और 4 100 1008, प्लस में क्या है ये 1 है, यानी इनको मल्टीप्लाई किया हमने 7 6 4 2 3 ये है ना, इसको किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 1008 और आगे क्या था 1, इसको एज इट इज उतार दिया हमने। अब क्या करना है, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 9, बाहर क्या है 5, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4505, ये आ गया, यहाँ तक था ये, यहाँ तक ये वैल्यू है, ये भी अपने आप में कंपोजिट नंबर था, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रखा है, ये है, ये भी एक कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो दोनों क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको इसमें 5 लेना है कॉमन, इसमें लेना है 13 कॉमन, लेके आगे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है और वैल्यू निकाल देनी है, और आप इसके नीचे लिख सकते हो कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है, ये एक्सप्लेन हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है, और ये भी क्या है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ क्या है एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। तो हम जैसे ये बता रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे हमें करते जाना है। सर्कुलर पाथ है किसके, स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ, स्पोर्ट्स फील्ड है मान लो ये आपका, ठीक है, इसके चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ हो गया, यानी आपका ये पाथ बना दिया हमने। ये आपका अंदर क्या है स्पोर्ट्स फील्ड, ये हो गया आपका पाथ, ठीक। अब क्या है इसके बाद, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, यानी 18 मिनट लेती है सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी इस फील्ड का चक्कर लगाने में कितना लेती है 18 मिनट लेती है, कौन सोनिया। तो हम लिख देंगे सोनिया कितना लेती है 18 मिनट्स, ठीक है। सेकंड क्या है इसके बाद, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी जबकि रवि कितना लेता है ये राउंड लगाने में, फील्ड के एक राउंड लगाने में 12 मिनट, ठीक है, यानी सेम, यानी इतना ही राउंड लगाने में रवि कितना ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। तो रवि का लिख देंगे यहाँ पे कितना ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज मान लीजिए कि दे बोथ स्टार्ट, वे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, बोथ यानी दोनों, एट द सेम पॉइंट यानी एक ही बिंदु से दोनों स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, ठीक है, दोनों यहीं से चलेंगे, यानी सेम पॉइंट से चलेंगे, यही एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी एक फिक्स टाइम पे, जैसे यहाँ पे 10 बजे चल रहे तो दूसरा भी 10 बजे चलेगा, ठीक है। आगे क्या है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जा रहे हैं भी कहाँ पे, एक ही डायरेक्शन में, यानी यहाँ से यदि ये बंदा यहाँ से इधर जाएगा तो ये भी इधर ही आएगा, ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही आ रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यदि आपका यहाँ पे ये दोनों बंदे सेम पॉइंट से चलते हैं, कौन, सोनिया और रवि, एक ही बिंदु से दोनों चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और एक ही समय चलते हैं, यानी पॉइंट भी सेम है, दोनों का सेम डायरेक्शन है और सेम टाइम है। तो ये अभी जब चल रहे हैं उस टाइम पे तो दोनों एक जगह हैं, लेकिन अगली बार ये एक साथ कब एक जगह होंगे, एक साथ कब होंगे, ठीक है,
कितने मिनट बाद कितना टाइम लेगा ये। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने मिनट के बाद विल दे मीट, यानी वो मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसी टाइम इसी पॉइंट पे दोबारा से वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, यानी सर्किल दे रखा है, सर्किल के चारों तरफ क्या दिया हुआ है, यानी स्पोर्ट्स फील्ड दिया, स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर दे रखा है एक आपके ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, इसमें ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, यानी ड्राइव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन है, सेम टाइमिंग है इसकी, एक ही टाइम पे चलते हैं और सेम पॉइंट से चलते हैं। अब क्वेश्चन में बताना है हमें कि कितने मिनट बाद ये दोबारा से उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, इनका एलसीएम निकालना होता है। दो बंदे भी दे सकते हैं, यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, आपके यहाँ पे दो दे रखे हैं सोनिया एंड रवि, इसकी जगह आपको चार भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, जब ये सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो, सेम पॉइंट हो, सेम टाइमिंग दे रखी हो, तो इनका आप एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम आएगा उतने ही टाइम के बाद ये दोनों वापस इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था 18 और दूसरा है 12, इनका एलसीएम निकालो आप। एलसीएम जो आएगा वो ही इनका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ये 9, ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे 9, 3, फिर 3 से करेंगे 1, और यहाँ पे फिर 3 से करेंगे 1, 1, यानी कब तक करना है हमें, जहाँ लास्ट तक 1, 1 आ जाए तब तक करना है, यानी लास्ट में 1 आ जाए, कोई भी नंबर ना आके 1 आ जाए लास्ट में, तब तक हम इस क्वेश्चन को यानी सोल्व करते जाना है, भाग देते जाना है, ठीक है। तो अब 18 और 12 का एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ये जो भी नंबर है इनको लिख लो, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी 3 को 3 से 9, 9 को 18, 18 को 2 से करोगे 36, यानी 36 क्या आया, ये मिनट आई, यानी ये पूछा था आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने मिनट्स आएंगे, 36 मिनट। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को आगे यानी पूरा लिखेंगे, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपका आंसर 36 हो गया, यानी एलसीएम निकाल के इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसमें मैंने बताया आपको कि 2 पर्सन की जगह 2 व्यक्ति की जगह इसमें 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, और ऐसी ही कंडीशन दी हुई हो तो उसमें आप एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में जो आंसर आएगा वही इसका एक्चुअल में आंसर होगा, ठीक है, उतने ही टाइम के बाद ये मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको इसमें कुछ भी कमी लगे या कुछ भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो स्टूडेंट्स देखेंगे इस चैप्टर को 1.1 का पूरे सारे क्वेश्चंस बनाए मैंने, तो इसको देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करें, यानी चैनल के बारे में बताएं, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।